हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? अच्छे होंगे। और मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे रहें। मैं बताना चाहूँगा आपको। वैसे तो मैं अपने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। जितना जानता हूँ उतना आपको एक्सप्लोर करता हूँ। ये देश हमेशा से ही एकता, यूनिटी, सॉलिडरिटी पे भरोसा रखा है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहेगा। कितना भी चाहें, 200 साल तक के अंग्रेज़ों ने कोशिश किया इस देश को तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाए। हाँ, कमज़ोर तो कर दिया, लेकिन तोड़ नहीं पाए। और आशा करता हूँ कि आगे भी नहीं तोड़ पाएंगे। आपको याद दिलाऊं कि देश में मुग़ल के आने से पहले हमारा देश, भारत, कई राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो अपने आप को एक देश की तरह अपने आप को लीड करते थे। बहुत राज्य ऐसे थे। लेकिन मुग़ल शासक बाबर ने जब इंडिया पे हमला किया, उससे पहले कुछ एरिया में बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे। लेकिन अकबर के समय के बाद देश एक अखंड भारत बना। और उस अखंड भारत में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और कुछ हद तक के अफ़गानिस्तान भी, सब मिल करके अखंड भारत की स्थापना किया अकबर ने। और उस समय देश इतनी उन्नति और तरक्की पे था कि पूरी दुनिया उसे सोने की चिड़िया समझती थी। और सोने की चिड़िया जाना का नाम लिया जाता था कि सोने की चिड़िया है तो देश। उसकी चमक इतनी दूर तक गई कि ब्रिटेन में बैठे हुए गोरों को उसकी चमक बर्दाश्त नहीं हुई और छल कपट लेकर के देश में घुस गए और देश के एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाना चालू कर दिया उन लोगों ने। लगभग 1857 तक के उन्होंने देश के सभी राज्यों पे अपना कब्जा कर चुका था। और कब्जा करने के बाद उन्हें सही में अगर डर लगा तो 1857 की जंग में, क्योंकि उस जंग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके इस देश को जिताने में लगे हुए थे। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेज को समझ में आया कि इस देश को अगर जीतना है तो इसमें हिंदू मुस्लिम का बीज, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो। और उन्होंने वही किया। और उसी के नक्शे कदम पे आज भी कुछ नेता चल रहे हैं। देश में कई धर्म के लोग रहते हैं। भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। मुझे तो लगता है कि लगभग हर धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में। 79.8% हिंदू हैं, 14.2% इस्लाम मुस्लिम है, 2.3% क्रिश्चियन है, 1.7% सिखिज्म है, 0.7% बुद्धिज्म है, 0.4% जैन है, 0.23% ऐसे हैं जिनको अनअफिलिएटेड कहा जाता है, 0.65%
जिनको हम नहीं जानते, यानी कि जो कोई धर्म वगैरह कुछ नहीं मानते हैं, वैसे लोग हैं। तो देश जो है विभिन्नताओं में है, हजारों लैंग्वेज बोले जाते हैं। बिहार में ही आप देखेंगे, अगर बिहार में हजारों लैंग्वेज बोले जाते हैं। बिहार और यूपी मिला दें सिर्फ, तो जिला बदलते ही लैंग्वेज बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, बोलने का स्टाइल बदल जाता है, वे ऑफ टॉकिंग बदल जाता है, स्टाइल बदल जाता है, खाने का तरीका बदल जाता है, रहने का तरीका बदल जाता है, शादी ब्याह का तरीका बदल जाता है। तो ये अनेकों में एक है ये देश। लेकिन अगर आपको इस एक जामा पहनाना चाहेंगे, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, आप चोट पहुंचा सकते हैं, देश को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, एक्चुअली मैं ये बात कहना चाहता था अर्थव्यवस्था की। मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि क्या हम थे और कहाँ आ गए, कहाँ थे और कहाँ आ गए। सोने की चिड़िया की चमक देख करके जब अंग्रेज यहाँ आए थे, जब अंग्रेज यहाँ सोने की चिड़िया की चमक देख करके आए थे, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। 200 साल राज्य करने के बाद भी देश पर, हमारे देश की व्यवस्था खराब नहीं थी। दुनिया का सबसे ऊंचा एक जो करेंसी है वो है कुवैत की, जो इंडियन 1 रुपीज़ का लगभग 200 रुपीज़ बनता है। एवब है, 200 से एवब है। मैं 200 मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, 200 से एवब है। 200 रुपये से ज़्यादा 1 रुपये का। यहाँ का एक, वहाँ का 1 दिरहम कुवैत और इंडियन 200 के ऊपर। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, आपको भरोसा नहीं होगा, जब देश आज़ाद हुआ था तो कुवैत के लिए जो इकनॉमी था, जो पैसा बनता था, वहाँ का रुपीज़ था, जो नोट था, वो इंडियन गवर्नमेंट छापती थी। इंडियन गवर्नमेंट उस रुपीज़ को छापती थी, जो पैसा कुवैत में चलता था वही पैसा इंडिया में चलता था 1947 में। लेकिन 1947 के बाद अंग्रेजों से ज़्यादा देश के नेताओं ने लूटा है। अंग्रेज 200 साल लूटने के बाद भी, आपको बता दें, 1960 में, जब 1960 में पहली बार कुवैत करेंसी को इक्वल किया गया इंडियन करेंसी में, तो 1 रुपये का वैल्यू, 1 रुपये कुवैत केडी का इक्वल टू होता था 13 रुपया 33 पैसा। 13 रुपये 33 पैसा। वो आपको बता दें 60 से लेकर के 2022 तक के 200 के ऊपर चला गया। 13 रुपये से 200 के ऊपर चला गया करेंसी। उस देश, जिस देश का करेंसी खुद इंडिया छापता था, आप खुद सोचिए, जिस देश की करेंसी इंडिया छापती थी, जिस देश में अपने पैसे छापने की मशीन ना हो, उस देश का वैल्यू कहाँ बढ़ा। चाइना का आप लीजिए, 1987 से पहले चाइना का करेंसी और इंडिया का करेंसी सेम था। लेकिन आज हम बराबर तो छोड़िए, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। 1970 में पहली बार कुवैत, 1961 में पहली बार कुवैत फ्रीडम हुआ, और 1970 तक के वहाँ बोलने की आज़ादी, प्रेस बेहतर थी इंडिया से। आज भी कुवैत का प्रेस जो है बेहतर है इंडिया से। हमें बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, रहने का आज़ादी छीना जा रहा है, पहनने का आज़ादी छीना जा रहा है। हम बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं?
बोलने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए जब एजुकेशन सिस्टम में राजनीति घुस जाता है, जब बड़े कॉलेजों में राजनीति घुसी हुई थी, उस समय तो हम चुप थे। जैसे जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, ऐसे जगहों पे राजनीति होने लगी तो हम चुप थे, इसलिए क्योंकि उस समय वहाँ पे राजनीति की पढ़ाई भी होती थी। इस समय भी पढ़ाई होती है, मानी कि उस कॉलेज में राजनीति की पढ़ाई होती है, इसीलिए हम चुप थे। लेकिन अब छोटे छोटे कॉलेजों में भी जब राजनीति घुस जाएगी तब क्या होगा? आप एक बार ध्यान दें, पढ़ें। मुझे लगता है कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर हमें एजुकेशन सही मिलती है तो हम खुद अपनी आवाज़ अपने से उठा सकते हैं।